जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए दर्ज की गई FIR। छत्तीसगढ़ राज्य को पुलिसिंग व्यवस्था पर एक बार फिर से मिल रहा है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। प्रदेश में 20 जनवरी से होने वाले मतदान के लिए आज से चुनाव प्रचार प्रसार होगा बंद। तो वहीं केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए नई योजनाओं का किया जा रहा है शुभारंभ। प्रदेश में आंदोलन कर किया जा रहा है बेरोजगारी भत्ते की मांग। चलिए जानते हैं अब खबर विस्तार से। प्रदेश में 20 जनवरी को होने वाले प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार आज रात 12 बजे के बाद थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर के जनसंपर्क कर सकेंगे। इस बीच निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी मतदान संबंधित चीजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आम और उपचुनाव के लिए पंच पद हेतु 330 उम्मीदवार 730 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। वहीं सरपंच के 152 पदों के लिए 455 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। जनपद सदस्य के 28 पदों के लिए 28 उम्मीदवार और जिला पंचायत सदस्य के 3 पदों के लिए 12 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए कुल 1066 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और प्रत्येक मतदान दल के साथ 2 सुरक्षा कर्मी और 1 स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष ठाकुर राम सिंह ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान अवश्य करें। उन्होंने मतदान के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि चुनाव प्रदेश में मतपत्र और मतपेटी के माध्यम से किया जाएगा। पंच पद के लिए सफेद और सरपंच पद के लिए नीला, जनपद सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग के मतपत्र का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्यता दी गई है। इसमें मतदाता परिचय पत्र, डाक या बैंक का फोटो युक्त बैंक अकाउंट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट समेत अन्य प्रकार के दस्तावेज शामिल हैं। आज और 19 तारीख को दुर्ग जिले में कोरोना टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। इस दौरान 1 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा मोबाइल वैन घूम घूम कर पात्र लोगों को टीका लगाएगी। वहीं कोरोना से बचाव के लिए अब तक प्रदेश में 3,35,01,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में 1,31,00,000 लोगों को कोरोना का दोनों टीका लगाया जा चुका है, जबकि 2 करोड़ से अधिक लोगों को पहला डोज लगाया गया है। केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कोविड के बीच शिक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने के लिए लैपटॉप की वितरण की खबर को फर्जी बताया है। इस प्रकार के पत्र सूचनाओं को आगे फॉरवर्ड करने के लिए इस पर रोक लगाने की बात कही गई है और इस लिंक पर व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करने को भी कहा गया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि प्रदेश में शाकंभरी बोर्ड का गठन प्रदेश में मसाले की खेती, दलहन, तिलहन तथा औषधि की खेती को बढ़ावा देने के लिए किया गया है तथा साथ ही किसानों की आर्थिक हालातों को बेहतर बनाने को भी कहा गया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राज्य शाकंभरी बोर्ड के कार्यालय का शुभारंभ किया। इन्होंने उद्यानिकी विभाग के द्वारा नदी कछार योजना के तहत किसानों को साग सब्जी की खेती से जोड़ने की अपील की गई। श्री चौबे ने क्लस्टर की खेती को भी बढ़ावा देने के लिए तथा औद्योगिक क्षेत्रों में योगदान कर देने की बात कही गई। कार्यक्रम में शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष राम कुमार पटेल सहित बोर्ड के अन्य सदस्य उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी किसान युवा मोर्चा प्रकोष्ठ के द्वारा किसानों के हित में 4 सूत्री मांग को लेकर के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन सभी जिलों में कलेक्टर के माध्यम से दिया जाएगा। लक्ष्मीकांत द्विवेदी ने कहा कि उन्होंने बेमौसम बरसात के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य धान खरीदी होने से किसान परेशान हैं। उन्होंने बताया कि धान खरीदी के लिए केवल 9 दिनों का समय बाकी है, लेकिन राज्य में अब तक 1/3 से अधिक किसान अपनी फसल नहीं बेच पाए हैं। राज्य सरकार से धान खरीदी की समय सीमा में 1 महीने की वृद्धि करने की मांग की है। साथ ही बारिश की वजह से प्रभावित हुए फसलों को तुरंत मुआवजा देने की मांग भी कही गई है। दंतेवाड़ा जिले में 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये माओवादी जमनीसियत सदस्य हैं।
3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 115 इनामी नक्सली समेत 495 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। वहीं कटे कल्याण इलाके में सुरक्षा बलों ने 10,000 रुपये की इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। महासमुंद जिले के सरायपाली में पुलिस ने 12 लाख रुपए की कीमत की गांजा बरामद की है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि उड़ीसा के रास्ते महासमुंद से कोरिया ले जाया जा रहा था एक बड़े गांजे की खेप को। इसी बीच पुलिस ने भंवरपुर रोड में घेराबंदी कर एक वाहन की तलाश की, जिसमें गांजा बरामद किया गया। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले में भी पुलिस ने 40 किलो गांजे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रशिक्षु IPS अधिकारियों से कहा है कि प्रदेश में आम जनता के समस्याओं के समाधान करने के साथ बेहतर पुलिसिंग से भी सरकार के प्रति सकारात्मक माहौल निर्माण होता है। गृह मंत्री ने यह बात उनके निवास कार्यालय से छत्तीसगढ़ के IPS अधिकारियों से मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पुलिस की सेवा आम नागरिकों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सेवा है। उन्होंने अपने कर्तव्यों और दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए समाज की सेवा करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस को एक और पुरस्कार से नवाजा गया है। वर्ष 2020-21 के लिए प्रदेश के राजनांदगांव जिले को पुलिस ट्रेनिंग के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड दिया गया है, जिसके बाद यह ट्रॉफी प्रदेश को प्रदान करने की घोषणा की गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। राज्य में हवाओं की दिशा में बदलाव हुआ है, जिसके बाद उत्तरी क्षेत्रों से ठंडी और शुष्क हवाएं आ रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। प्रदेश के अधिकतम तापमान में गिरावट होने और मामूली बढ़ोतरी होने के साथ तापमान में कुछ जगहों पर परिवर्तन देखा जा सकता है। सुबह के समय प्रदेश में हल्की से मध्यम कोहरा छाया रहने की संभावना है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 2022 के लिए अनेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और पाठ्यक्रमों की जानकारी विश्वविद्यालय के वेबसाइट में जाकर के प्राप्त की जा सकती है। रायपुर रेल मंडल में भिलाई और भिलाई नगर स्टेशन के बीच संपर्क फाटक के मरम्मत के लिए सड़क आम लोगों के लिए कल शाम से 20 जनवरी तक बंद रहेगा। बलरामपुर में धान खरीदी समिति केंद्रों से धान नहीं उठाए जाने और FCI गोदाम में चावल नहीं जमा होने के बाद 12 राइस मिलर्स को नोटिस भेजा गया है। राजनांदगांव जिले के छुई खदान में बीते दिनों सड़क हादसे के दौरान हादसे में एक युवक की मौत हो गई। भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रेन के गार्ड अब ट्रेन प्रबंधक कहलाएंगे। इस बदनामी से बचने के लिए रेल कर्मियों को 168 साल तक का संघर्ष करना पड़ा है। तब उन्हें यात्रियों को सुरक्षा का एहसास कराने वाले ट्रेन गार्ड शब्द से आज़ादी मिली है। आपको बता दें कि ट्रेन के सबसे पिछले डब्बे में उपस्थित कर्मी को ट्रेन गार्ड के नाम से पुकारा जाता था और अब इन्हीं कर्मियों को अब रेल प्रबंधक के नाम से पुकारा जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर यात्रियों की सुविधाओं को लेकर के जिम्मेदार नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि रोजाना आने जाने वाले यात्रियों को MST का सुविधा नहीं मिल पा रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि MST रोजाना आने जाने वाले यात्रियों का सस्ते दाम में 1 महीने का टिकट होता है और यह MST प्रथा पिछले 1 सालों से बंद होने की वजह से रोजाना बड़ी रकम दे करके यात्रियों को टिकट खरीदनी पड़ रही है। यही नहीं, बिलासपुर रेल मंडल का 106 ट्रेनें पिछले 1.5 सालों से बंद है, जिसमें से करीब 66 पैसेंजर ट्रेनें हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।